इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है, और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। इंडिया देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है। ये जो जिसे बोलते हैं बैरख्तार TB2 ड्रोन जो है, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हाँ 10 लाख भारतीय वर्कर्स को। Well, we have been doing this dirty work for about 3 decades, you know. जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। इंडिया जो है वो जारी बात है हैज द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में, आप क्या बातें कर रहे हैं? तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए, और पाकिस्तान बहुत अरसा FATF की लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज क्लेम करते हैं। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को, लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है रशिया की। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है उसके बारे में बात हो रही है, और जिस हिसाब से इंडिया और रशिया सालों से 50-60 साल आप काउंट कर सकते हो, सालों से एक दूसरे से उस हिसाब से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दोनों अपने जो है वो निजी इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो निजी इंटरेस्ट से भी ज्यादा कुछ न कुछ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखने वाली बात हो तो रशिया ये चीज देखकर बहुत ही खुश था कि भाई इतने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद भी इंडिया जो है वो S-400 रशिया से परचेस कर रहा है, और US को मजबूरी में इंडिया को वेवर देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर उससे एक स्टेप आगे बात जाकर रशिया जो है वो आने वाले दिनों में 10 लाख इंडियंस जो है वो रशिया में बुलाएगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो उनको एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की ग्लोबल वैल्यू क्या है वो शायद रशिया ने देखा हो, या फिर उसने ये देखा हो कि भाई अगर हम पाकिस्तानी को बुलाएंगे तो इंडिया नाराज हो जाएगा, जो भी रीजन हो, लेकिन उनको एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए, उनको इंडियंस चाहिए। अगर आप इससे पहले भी देखो तो इजराइल के अंदर भी ऐसे ही इंडियन वर्कर्स जो थे उनको एक्सपोर्ट किया गया था वहां पर। तो इंडिया की ग्लोबल सिचुएशन जो इससे बढ़ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। वाकई में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें कि अब वाकई में उनको देने के लिए तैयार है। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के हो मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी है कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे, तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे, और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा अभी फ्लड आने वाले भी
मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं भाई। 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे। लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हमने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा। जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान। लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले क्रिकेट कुरकुट खेला करते थे, और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं MDH की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं। एक साहब मेरे लिए लेकर आए थे हमारे एक दोस्त, लेकिन अब वो खत्म हो गया। वो पैकेट असल में खत्म नहीं हो गया, वो बेचारे 4 लाए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे है ना, जैसे ही पता लगा ओहो इंडिया से मिर्ची आई, हालांकि इंडिया की मिर्ची हमें लगती बहुत है लेकिन फिर भी इंडिया की मिर्ची आई, वो फिर मेरे घर से आके पैकेट उठा के ले गए कि छोड़ा मेरे पास, और अब वो मेरे पास भी खत्म होने लगा। खैर मैं अपनी दुख बड़ी कहानी नहीं सुनाना चाह रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि वो अगर हालात अच्छे होते और वीजा शीजा लग रहा होता तब की और बात थी, लेकिन अब तो बिना वीजे के हम हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को तैयार हैं। वैसे भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 26 करोड़ लोग जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के पॉलिटिशियंस को यकीनन अपनी कंट्री के लोगों का सोचना चाहिए कि 26 करोड़ लोग जो हैं वो बेचारे प्यासे मर जाएं। उससे बेटर है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को उठाकर भारत को दे दीजिए, उसके बाद मोदी जी जाने थे, उनका काम जाने। अभी भी देखिए ना वो क्या नाम है, तवक्कुर राना, तो नाम इतने मुश्किल रख लेते हैं टेररिस्ट, मुझे समझ नहीं आती इनके नामों की। खैर तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। अब भारत उससे पूछ रहे हैं क्या क्या उगलवा रहे हैं कि तोबा तोबा में तो कह भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोग अपना मतलब इंडियन टीवी जो है जाके देख लीजिए, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि तावुर हुसैन राना ने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए हमारे सीधे सादे शरीफ भाई लोग के ऊपर। तो जी अब ये कि जाहिर है कि भाई लोग पैसे तो नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन खैर एक खबर और भी चल रही है और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात